अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थानी जन कल्याण सेवा संस्था द्वारा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली महिलाओं और युवतियों को सम्मान चिन्ह और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, राजस्थानी जन कल्याण सेवा संस्था बीते कई सालों से मीरा भाईंदर में जनहित के कार्य करती आ रही है। कोरोना काल में हजारों परिवारों को राशन वितरण हो, ब्लड कैंप आयोजन करना या शिक्षा क्षेत्र में किसी जरूरतमंद की आर्थिक या सामाजिक मदद करना, इस तरह कई समाज सेवा के कार्य संस्था के माध्यम से किए जाते रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी और उनकी टीम द्वारा आम जनता के बीच जन जागृति करने हेतु समय समय पर समाज के कई नेतागण सहित शासन व प्रशासन के अधिकारियों को एक मंच पर लाने का कार्य किया जाता है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए संस्था के अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी व उनकी टीम ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 11 महिलाओं को उनके कार्य क्षेत्र उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया। महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आम लोगों में नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जो काम करती है वो खुद बताती नहीं है, महसूस नहीं होता है। तो राजस्थानी जन जागरण सेवा संस्था ने एक ऐसा देखा कि जो महिलाएं घर गृहस्थी के अलावा भी काम करके अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, और भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान, बोलते हैं महिलाओं का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। घर में भी अगर महिलाओं का सम्मान हो तो वहाँ लक्ष्मी वास करती है। तो संस्था ने सोचा क्यों ना ऐसी महिलाओं को चुना जाए जो अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। ये सोच के हमने एक कार्यक्रम का आयोजन करने का सोचा। फिर अब किसका सम्मान किया जाए ये चुनना एक बड़ा मुश्किल था। जब बाहर निकले देखा तो बहुत सी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में बहुत काम कर रही है। तो हमने इस बार प्रयास किया कि 2-3 डॉक्टर हो, 2-3 प्रिंसिपल हो, कुछ महिलाएं जो समाज सेवा में काम कर रही है, योगा करवा रही है और उसके साथ में अपने घर की जिम्मेदारी भी निभा रही है। तो ऐसा कार्यक्रम हमने रखने का सोचा है कि उन लोगों को सम्मानित करें जिससे आने वाली युवा पीढ़ी भी कुछ सीखे, प्रेरणा मिले और समाज उनकी वजह से कितना आगे जा सकता है। इसलिए हमने सुंदर जी को बुलाया। सुंदर जी ने भी मार्गदर्शन किया, नवभारत टाइम्स के संपादक थे, उन्होंने मार्गदर्शन किया। उससे सब जनों को काफ़ी उत्साहित हुए। आगे ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे नवभारत टाइम्स के मुख्य संपादक सुंदर चंद्र ठाकुर, 145 विधानसभा प्रमुख रवि व्यास, रीना मेहता कॉलेज की ट्रस्टी रीना मेहता, पूर्व नगर सेवक विजय राय और नगर सेविका नीला सोन्स। महिलाओं ने अपने अपने विचार भी मंच से साझा किए। बहुत शानदार काम है और इस तरह से महिला दिवस के ऊपर ऐसा प्रोग्राम करना, महिलाओं को बुलाना और उन्हें सम्मानित करना, उनके काम के लिए पुरस्कृत करना, ये बहुत ही ज़रूरी काम है और होना ही चाहिए। और जितने बड़े स्केल में हो सकता है उतने बड़े स्केल में होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं जो है परिवारों की धुरी हैं। अगर महिलाएं परिवारों को न संभालें तो हमारे परिवार बिखर जाए। भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो महिलाओं की शक्ति है। तो उस शक्ति को जितना आप सम्मानित करें, उस शक्ति की जितनी पूजा करें, उस शक्ति को आप जितना आगे लेके आएँ, उतना ही आपका भला होगा, उतना ही परिवारों का भला होगा, उतना ही देश का भला और समाज का भला होगा। तो गजेंद्र भंडारी जी ने आज बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया और जिस तरह से महिलाओं ने अपने अपने अलग अलग फील्ड में काम किया हुआ है, तो वो देख के बहुत थोड़ा सा हैरान भी होते हैं कि इतना महिलाएं काम कैसे कर लेती है। परिवार भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, खाना भी बनाती हैं, ऊपर से फिर इतना योगा भी सिखाती हैं, एनसीसी में भी इतना अच्छा काम करती हैं। तो ये वाकई बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए मैं गजेंद्र जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे होते रहने चाहिए। राजस्थानी जन जागरण संस्था में हमारे गजेंद्र भंडारी जी और प्रकाश कावड़िया जी, इनकी पूरी टीम ने हमारे मीरा भाईंदर शहर की 11 विशेष महिलाओं का सम्मान किया। और मैंने देखा कि जो अलग अलग क्षेत्र थे इस सम्मान के अंदर, कुछ हमारी डॉक्टर्स महिलाएं थी, कुछ समाज सेविकाएँ थी, हमारे कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हुए महिलाएं थी और कुछ हमारे बच्चे जो एनसीसी से जुड़े हुए थे। ऐसे अलग अलग क्षेत्र के अंदर जिन लोगों ने हमारे मीरा भाईंदर शहर का नाम रोशन किया है, हमारे समाज का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं को जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित किया। और आज के इस कार्यक्रम के अंदर विशेष बात थी कि इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे नवभारत टाइम्स के चीफ एडिटर माननीय श्री सुंदर जी ठाकुर वो आए थे और उन्होंने भी अपना अमूल्य मार्गदर्शन दिया, जिससे महिलाओं को और ज़्यादा उत्साह और प्रोत्साहन मिला ताकि आने वाले समय के अंदर वो और अच्छा कार्य अपने क्षेत्र के अंदर करे। आज के सफल आयोजन के लिए मैं भंडारी जी और आपकी पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ।
जी, उसके लिए जन जागरण सेवा संस्था के अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी जी और उनके सचिव ओम प्रकाश कावड़िया जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज उन्होंने हर अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान देकर, एक पुरुष वर्ग होकर उन्होंने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं हम सभी महिलाओं की तरफ से मैं उनको दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी भी हर महिला को सम्मान देते हैं, और अभी आपने देखा होगा कि नारी वंदन करके उन्होंने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जगह जगह पे आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो आज जन जागरण सेवा संस्था की तरफ से ये जो शुरुआत हुई है, महिलाओं को सम्मान देना और महिलाओं को सम्मानित करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कदम है और उसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। करंटली आई वॉज अवॉर्डेड फॉर एयरविंग एनसीसी, जिसमें मुझे ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट अवार्ड मिला था। एंड आई वुड से आई एम मे बी आई माइट बी रिप्रेजेंटिंग द डिफेंस फोर्सेस रिसेंटली। अभी मैंने एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर करके आई बी जॉइनिंग द इंडियन एयरफोर्स इन जुलाई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई वुड से नॉट जस्ट द गर्ल्स बट इवन द बॉयज, सबने डिफेंस फोर्सेस को एज अ करियर ऑप्शन देखना चाहिए। इट इज नॉट ओनली अबाउट बॉर्डर पे जाके फौज, बट देन फौज इज अ ह्यूज, फौज में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज एंड दे शुड अवेल इट। बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, और इंस्पिरेशन मिलता है टू मूव ऑन एंड टू कीप डूइंग, कीप अचीविंग बेटर थिंग्स। एंड दिस इज लाइक गर्ल्स को बेसिकली अभी व्हेन आई एम सीइंग जिस जगह हम रहते हैं, गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल रही है, बट हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे गाँव के इलाके, यहाँ पे भी गर्ल्स ने आगे आना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम जस्ट मिनिमल एजुकेशन, लाइक प्राइमरी एजुकेशन लेके छोड़ने तक से ज़्यादा आगे जाके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल गवर्नमेंट ने कराई है, वो सारी उन्होंने उनका यूज़ करना चाहिए और दे शुड लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग एज महिला अपने जिस फील्ड में भी काम करें, जैसे कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, तो मैंने मेरे जीवन के 25 साल औरतों के हेल्थ के लिए डोनेट कर दिया है। और अभी जब इस समय ऐसा लगता है कि हमें इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं और मैं इस एंडेवर के लिए रियली थैंकफुल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिला एक दूसरे को सपोर्ट करे, एम्पावर करे, तो फिर महिला कहीं से कहीं पहुंच सकती है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। मैं यही कहूंगी कि संस्था को इस तरह के कार्य अक्सर करने चाहिए, सिर्फ एक महिला दिवस पे ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है अगर हो सके तो हर महीने एक दिन ऐसा निश्चित किया जाए जिसमें कि हर तबके की औरत को इन्वॉल्व किया जाए और अलग अलग क्षेत्र में वो क्या कर रही है उसके लिए उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि वह और इस चीज को आगे बढ़ा सके, एक दूसरे का मदद कर सके और पूरे मीरा भाईंदर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ा सके, क्योंकि महिला सशक्तिकरण से ही देश आगे बढ़ेगा। मैं डॉक्टर रेखा देसाई हूँ और कलाकृति डांस एकेडमी करके भरतनाट्यम क्लासेस और कथक क्लासेस की स्कूल चलाती हूँ पिछले 38 ईयर्स से यहाँ मीरा भाईंदर में। और काफी लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि ऐसे जो लेडीज काम करती हैं अलग अलग क्षेत्र से, उनको यहाँ पे आज बुलाया गया ये संस्था में, राजस्थानी संस्था में, और सबको सम्मानित किया। तो हमको तो अच्छा लगता ही है, पर दूसरे लेडीज को भी एक प्रेरणा मिलती है इससे। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि कभी कभी ऐसे अवार्ड्स देना लेना एक अच्छी बात होती है। तो सबको बधाई। ऐसा है कि मैं श्वेता बोहरा और मैं स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए बेंडा से आई हूँ। और ऐसा है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बहुत ही इज्जत दी जाती है और बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, ये तो बोला ही गया है हर जगह। और वैसे तो घर के काम जो महिलाएं करती है, जो घर की जिम्मेदारियां निभाती है, वो महिलाएं भी सम्मान की हकदार होती है। लेकिन जो महिलाएं घर की जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर, इंजीनियर या अध्यापिका बनी हैं, उन लोगों की वजह से हमारी जो आज की पीढ़ी है उनको एक प्रेरणा मिलती है कि बाहर का काम भी संभाल रही है और घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही है। तो उन महिलाओं का सम्मान करना बड़े ही गर्व की बात है कि महिलाओं को हमेशा ये लगता है कि पहले दूसरों का कर ले, चाहे महिला होम मेकर है, चाहे मैं हूँ या कोई और महिलाएं भी हैं,
तो उनको हमेशा ये रहता है कि पहले फैमिली का कर ले और उसके बाद खुद का ध्यान दे। हम कई बार भूल ही जाते हैं कि हमारी दवाई लेनी है हमें, अरे बच्चों ने कुछ खाया या नहीं खाया, बड़ों ने कुछ खाया या नहीं खाया, हमारा ख्याल हमेशा उसी में रहता है, खुद पे रहता ही नहीं है। राजस्थानी जन जागरण सेवा संस्था ऐसे सम्मान के कार्यक्रम करती है, धार्मिक, सांस्कृतिक, और उन महिलाओं का सम्मान करती है और आगे भी करती रहेंगी। तो बस मैं यही कहूंगी कि महिलाओं का सम्मान करना ये बहुत ही अच्छी बात है, और मिस्टर गजेंद्र जी भंडारी जो है वो तो रियली इस चीज में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। हर वक्त मौका देखते हैं कि कहाँ कुछ अच्छा समाज के लिए कर सकें, समाज में महिलाओं का सम्मान कर सकें।